हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य IAS PCS में। और जैसा कि दोस्तों हम मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट कर रहे थे टॉपिक वाइज, तो उसी में आज जो अपना टॉपिक है वो कांग्रेस से पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम जो राष्ट्रीय आंदोलन यानी भारत का जो स्वतंत्रता संघर्ष है उसके लिए जो नेशनल मूवमेंट चला था उसमें एंटर कर चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। और कल मैंने आपको बताया कि भारत में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, कौन कौन सी जो प्रशासनिक राजनीतिक जो व्यवस्थाएं थी जिनके माध्यम से भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से और कुछ ब्रिटिश जो गवर्नर और वायसराय की जो नीतियां थी उनके माध्यम से। कल मैंने आपको अच्छे से समझाया। आज हम डिस्कस करेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कांग्रेस पार्टी ने। जैसे मतलब पार्टी तो बाद में बनी, पहले तो संगठन था कांग्रेस एक, ठीक है नहीं। तो कांग्रेस ने एक आपके पास महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और कांग्रेस से पूर्व भी ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, कांग्रेस से पहले भी कई सारी राजनीतिक जो विचारधाराएं थी वो काम कर रही थी। तो आज हम कांग्रेस से पूर्व की राजनीतिक संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये एरिया ऐसा है कि बच्चे इसे एरिया को नज़रअंदाज कर देते हैं और ध्यान नहीं देते, लेकिन जो IAS PCS में क्वेश्चन बनते हैं यहीं से बन जाता है। वो पूछ लेगा, एक संगठन का नाम दे देगा और ये पूछ लेगा कि इससे कौन कौन संबंधित थे या इससे कौन संबंधित था, ठीक है नहीं। तो इसलिए आपको पढ़ते हुए चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, हमेशा जो है एक्टिव मोड में ही रहना है। ये नहीं सोचना है कि ये नहीं आएगा या ये आपके पास ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है उसमें जो एग्जामिनर है कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इन संस्थाओं के बारे में पहले हम बात करेंगे बंगाल में। तो बंगाल में जो पहली संस्था थी जमींदारी एसोसिएशन या फिर लैंड होल्डर्स सोसाइटी। जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर्स सोसाइटी आपके पास ये बंगाल की आपके पास प्रमुख संस्था थी। 1838 ईस्वी में द्वारिकानाथ टैगोर द्वारा इसका गठन किया गया और यह भारत का पहला राजनीतिक संगठन था जिसने संगठित होकर अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयास किए। यानी कि आपके पास लैंड होल्डर सोसाइटी या जमींदारी एसोसिएशन भारत का पहला राजनीतिक संगठन जिसने राजनीतिक रूप से संगठित होकर अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य किया। बंगाल में आपके पास था ये, और किसके द्वारा गठन किया गया? द्वारिकानाथ टैगोर द्वारा। दूसरा इसी क्रम में आपके पास है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। तो बंगाल नाम लगा हुआ है तो समझ लो बंगाल में आपके पास इसका गठन हुआ है। 1843 ईस्वी में ये गठित की गई और इसका मकसद था राष्ट्र भावना का प्रसार करना और लोगों को राजनीतिक रूप से जागरूक करना, ठीक है नहीं। इस संस्था का उद्देश्य था। तो वहीं जो सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी वो आपके पास मतलब ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ये जो संस्था थी, ये जो आपके पास लैंड होल्डर सोसाइटी है और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इन दोनों सोसाइटियों को मिलाकर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन किया गया 1851 ईस्वी में, ठीक है नहीं। दोनों का विलय करके। और कौन कौन इससे संबंधित थे? राधाकांत देव, द्वारिकानाथ टैगोर, हरीश चंद्र मुखर्जी और राजेंद्र लाल मित्र। ये आपके पास ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से संबंधित थे। यही क्वेश्चन PCS में आ जाता है, यही क्वेश्चन UPSC में आ जाता है कि निम्न में से कौन व्यक्ति ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से संबंधित थे। 4 नाम दे देगा, तो 1-2 नाम बीच में मतलब जो गलत है वो डाल देगा और फिर आपसे चाहे वो क्रम के रूप में पूछ ले या फिर आपसे PCS में पूछेगा तो सिंगल नाम पूछ लेगा। बस आपको याद रखना राधाकांत देव, द्वारिकानाथ टैगोर, हरिश्चंद्र मुखर्जी और राजेंद्र लाल मित्र, ठीक है नहीं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद इसका कार्य क्या था संस्था का? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का पृथक विधायिकाओं की स्थापना की मांग करते थे। नमक कर, आबकारी कर और डाक शुल्क की समाप्ति की इन्होंने मतलब आवाज़ उठाई और उच्च वर्ग के नौकरशाहों के जो वेतन है उसमें कमी की जाए। ये इनकी प्रमुख मांगे थी इस संगठन की, ठीक है नहीं। और उसके बाद आपके पास बंगाल में ही एक अन्य संगठन इंडियन लीग, इसका आपके पास गठन होता है 1875 ईस्वी में बंगाल में। किसके द्वारा गठन किया जाता है? शिशिर कुमार घोष के द्वारा इसका गठन किया जाता है और ये राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है नहीं, इंडियन लीग। और आगे चलकर आपके पास
बंगाल का जो महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन था वो है आपके पास इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, ठीक है नहीं। ये आपके पास सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस इसके प्रमुख नेता थे, और ये एक पहला संगठन था जिसने ब्रिटिश विरोध को, मतलब जो ब्रिटिश आपके पास क्रियाकलाप थे या ब्रिटिश जो नियम कानून थे उसके खिलाफ जो है एक प्रखर आवाज उठाई। इन्होंने अपने राजनीतिक कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीयों को में एकता स्थापित करने की कोशिश की। तो वहीं 1877 में जब लॉर्ड लिटन के द्वारा सिविल सेवा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, तो इस संगठन ने उसका प्रखर विरोध किया और भारत और इंग्लैंड दोनों में सिविल सेवा के लिए परीक्षा के आयोजन की इन्होंने मांग रखी, और इन्होंने सिविल सेवा का भारतीयकरण करने की भी एक प्रमुख डिमांड रखी, ठीक है नहीं। तो ये कभी कभी क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन से संगठन ने आपके पास सिविल सेवा की आयु में कमी का विरोध किया, तो आपको याद रखना है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, ठीक है नहीं। इसे इंडियन एसोसिएशन भी बोल देते हैं। कौन संबंधित थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो प्रमुख नेता थे बंगाल के राष्ट्रवादी नेता, और आनंद मोहन बोस, ठीक है। और यही संस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रदूत संस्था कहलाती है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले की बिल्कुल, जो आपके पास अंततः जो है कांग्रेस में कांग्रेस का रूप ले लेती है। 1886 ईस्वी में इस संस्था का विलय कांग्रेस में हो जाता है, ठीक है नहीं। तो यही संस्था जो है कांग्रेस से पूर्वगामी संस्था कहलाती है मेन रूप से। अगर क्वेश्चन आता है कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था कौन थी, मुख्य संस्था, तो ये आपके पास इंडियन एसोसिएशन ही है, क्योंकि यही आगे जाकर कांग्रेस का रूप ले लेती है। उसके बाद कुछ अन्य संस्थाएं थी, जैसे पूना सार्वजनिक सभा। तो पूना सार्वजनिक सभा ये महाराष्ट्र में थी। 1867 ईस्वी में आपके पास महादेव गोविंद रनाडे और जीबी जोशी से संबंधित थे। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन बनकर आ जाता है पूना निम्न में से कौन पूना सार्वजनिक सभा से संबंधित हैं, तो गोविंद रनाडे और जीबी जोशी, ठीक है नहीं। उसके बाद एक आपके पास आती है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है महाराष्ट्र के अंदर, और 1885 में बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग ये प्रमुख नेता थे, मतलब आपके पास महाराष्ट्र के कांग्रेस के। इनके द्वारा इसकी स्थापना की जाती है 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। और इन तीनों नेताओं को महाराष्ट्र की त्रिमूर्ति कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना, अगर क्वेश्चन बनकर आ जाए कि निम्न में से कौन महाराष्ट्र की त्रिमूर्ति के नाम से विख्यात हैं, तो तीनों नेताओं के नाम याद रखोगे, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग। जब इन संस्थाओं से क्वेश्चन आता है तो उनसे जुड़े हुए व्यक्तियों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं कि इस संस्था से कौन सा व्यक्ति संबंधित है, तो 3-4 नाम दे देता है, और फिर उसमें या तो क्रम आपके पास पूछ लेता है या फिर वन लाइनर में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है नहीं। और एक आपके पास मद्रास में, यानी कि जो तमिलनाडु है वाला एरिया है, तो मद्रास में मद्रास महाजन सभा 1884 में इसका गठन हुआ। और कौन कौन संबंधित थे, क्योंकि संबंधित लोगों से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो M.B. राघवाचारी और B. सुब्रमण्यम, P. आनंद चालू, ये जो है एक इससे महत्वपूर्ण संबंधित नेता थे मद्रास महाजन सभा से। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है नहीं। और 3 अन्य जो संगठन हैं आपके पास, एक है बॉम्बे एसोसिएशन और लंदन इंडियन सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ये तीनों संस्थाएं जो हैं आपके पास किसके द्वारा गठित की गई? दादा भाई नेरोजी के द्वारा। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि लंदन इंडियन सोसाइटी किसकी द्वारा गठित की गई है? दादा भाई नेरोजी के द्वारा, क्योंकि नेरोजी के बिना तो भारत के जो कांग्रेस की स्थापना या कांग्रेस के जो क्रियाकलाप है वो पूरे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि नेहरू जी जो है उस समय बड़े प्रखर नेता थे राष्ट्रवाद को लोगों तक पहुंचाने में, ठीक है नहीं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये दादा भाई नेरोजी के द्वारा आपके पास गठित की गई, ये भी आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से कांग्रेस की स्थापना से पूर्व की मैंने संस्थाओं को आपके पास समझाया आपको, और कल हम डिस्कस करेंगे कांग्रेस की स्थापना, कि कांग्रेस की स्थापना कब होती है और कांग्रेस से संबंधित जो भी विचार हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो अपना यहाँ तक ही है। आप लगातार जुड़े रहिए
लक्ष्य IAS PCS के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है नहीं। और टेलीग्राम जो लिंक है नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए जाकर लक्ष्य IAS PCS के नाम से, और इनकी PDF मैं वहाँ पर डाल दूंगा, ठीक है नहीं। तो कल मिलते हैं। हम राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की स्थापना कल करते हैं। कांग्रेस की स्थापना के बाद नेशनल मूवमेंट जो है वो कांग्रेस के माध्यम से आगे बढ़ेगा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ कल।